तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला प्रॉब्लम है। और बिल्कुल हम इसे बेसिक तरीके से समझेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। आप लोग इसको अपने जो भी आप अगर कंपाइलर यूज कर रहे हैं उस कंपाइलर में इसको रन करके देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड एंड हिज डियरेंस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके, उसके बाद एंड द हाउस रेंट इज अलाउंस ऑफ 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। यानी कहने का मतलब क्या है, उसका जो डियरनेस अलाउंस है वो क्या है, 40% है। साथ ही साथ उसका जो हाउस रेंट है वो 20% बेसिक सैलरी में से जा रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है और कैलकुलेट करना है कि उसका ग्रोथ सैलरी क्या है। क्लियर? और कुछ यहाँ पे शॉर्ट कीवर्ड यूज किया गया है, ग्रोथ सैलरी, जिसे हम लोग जीएस, बेसिक पे, बीपीएम यूज करेंगे और भी कुछ टर्म्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक जैसे मान लीजिए कि हमें 40% लिखना है, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा डेसिमल वाले कंसेप्ट अगर आपको पता होगा। और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 2.0 लिख सकते हो, 0.2 लिख सकते हैं। क्लियर? तो यही यहाँ पे फंडामेंटल यूज होगा। अभी आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हमारा जो प्रोग्राम है, फाइनल आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने कमेंट किया, क्योंकि कमेंट मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि कमेंट क्या होता है। कमेंट बेसिकली बताता है कि ये बेसिकली प्रोग्राम किस स्ट्रक्चर पर रिकॉर्डिंग है, किस स्ट्रक्चर पे लिखा गया है। तो यहाँ पे कैलकुलेट रमेश ग्रोथ सैलरी, रमेश का ग्रोथ सैलरी हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें चीजों को प्रिंट कराने के लिए हमें हैज इंक्लूड studio.h यूज करना पड़ेगा। इंट मेन हमने यूज किया, ओपनिंग करली ब्रेसेस। फ्लोट हमने लिया। फ्लोट क्यों लिया? क्योंकि जो भी बेसिक पे होगा, डियरेंस जो अलावेंस होगा, हाउस रेंट अलावेंस जो होगा, ग्रॉस पे होगा, वो सारे पे क्या होंगे आपके फ्लोटिंग, यानी कुछ डेसिमल वैल्यूज को कलेक्ट करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि 10,000 हो सकता है, 10,205 रुपए, 10,302 रुपए, 9,200 समथिंग रुपए, यानी इस तरीके से पॉइंट में हो सकता है कि वैल्यूज आपके रहे। तो उस कंडीशन में हमने फ्लोट यूज किया। आप यहाँ पे इंट भी यूज कर सकते थे, लेकिन फ्लोट यहाँ पे बेहतर रहेगा। और यहाँ पे प्रिंटफ हमने क्या किया, इंटर करेंगे हम बेसिक सैलरी ऑफ रमेश, यानी जो भी बेसिक सैलरी है रमेश का, उसको हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। और स्कैनएफ के अंदर हमारा %f रहेगा एंड एड्रेस ऑफ बीपी रहेगा। %f क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लोटिंग पॉइंट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट में आपका बीपी दिया हुआ है। एंड एड्रेस क्या होगा, बीपी का होगा। और डीए का, यानी जो आपका अलावेंस है होता है डीए का, यानी कह सकते हैं कि जो आप यहाँ पे देखिए जो डियरनेस अलावेंस है उसका जो वैल्यू है वो क्या है, 0.4 इंटू बीपी होगा, यानी जो बेसिक पे है उसका होगा। और एचआरए क्या होगा, 0.2 इंटू बीपी होगा। और ग्रोस पे क्या होगा आपका, तीनों का सम होगा, यानी बेसिक पे, डियरेंस अलावेंस और एचआरए यानी हाउस रेंट जो अलावेंस है उसका। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे बेसिक सैलरी ऑफ रमेश इज इक्वल टू %f/n क्यों, ताकि जो चीजें हैं वो नेक्स्ट लाइन में जाए। और बेसिक पे हम लिख देंगे, उसका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद printf डियरेंस जो आपका अलावेंस है वो, और %f/n DA। उसके बाद printf हाउस रेंट अलावेंस, जिसमें %f/n HRA। और उसके बाद printf ग्रोस पे ऑफ रमेश एंड %f/n और यहाँ पे GRPA यानी ग्रोस पे। और यहाँ पे रिटर्न 0 हम करेंगे और क्लोज कर देंगे करली ब्रेसेस को। तो आप देख सकते हैं आउटपुट का जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए कि बेसिक सैलरी रमेश का बेसिक सैलरी 1200 है। क्लियर? तो बेसिक सैलरी हमने इंटर किया रमेश का 1200, तो बेसिक सैलरी ऑफ रमेश क्या हो गया, 1200 हो गया। और पॉइंट यानी डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर किया गया चीजों को, इसीलिए सारे वैल्यूज डेसिमल में ही रहेंगे। तो डियरेंस अलावेंस क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 0.4 इंटू बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे 0.4 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 480 आएगा, यानी 480 आएगा। उसी के साथ साथ हाउस रेंट क्या होगा, हाउस रेंट का ये फॉर्मूला होगा 0.2 इंटू बेसिक पे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 240 पॉइंट समथिंग होगा। और यहाँ पे ग्रोस पे क्या होगा, ग्रोस पे का जो वैल्यू है वो बेसिक पे प्लस डियरेंस अलावेंस प्लस एचआरए। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो फाइनल आउटपुट होगा वो इस फॉर्मेट में निकल के आ जाएगा। एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।